दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से झारखंड भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो हमारा झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? तो हमारा उड़ीसा दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में हमारा पश्चिम सिंहभूम जिला उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो हमारा पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो हमारा पूर्व में धनबाद जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? हमारा छत्तीसगढ़ है झारखंड के पश्चिम में, और यह गढ़वा जिला स्पर्श करती है। हमारा गढ़वा जिला जो है वह 3 राज्यों को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा बिहार को। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? तो इसका मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गढ़वा जिला। 3 राज्य तो उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की चट्टान कैसी होती है? तो छोटा नागपुर पठार की चट्टान हमारा क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, झारखंड अर्थात छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो हमारा छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना है? तो हमारा झारखंड में सबसे भौतिक संरचना क्या है? तो राजमहल ट्रैप। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है, आर्कियन सेल समूह। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की रचना हुई है किस प्रकार के चट्टान से? तो छोटा नागपुर पठार की रचना हुई है आग्नेय चट्टान से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है? तो छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण हमारा ऑप्शन ए ग्रेनाइट एवं नीस से हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? अर्थात किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? हमारा सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ता है, और सबसे अगर ठंडा की बात करें तो नेतरहाट। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 290 किलोमीटर। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना किस लिए बनाया गया था? बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, सुवर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो सुवर्णरेखा अर्थात चांडिल डैम ये 3
राज्यों की परियोजना है। इसमें राज्य की बात करें तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? तो झारखंड में कुल 10 नदी बेसिन है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी हजारीबाग क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है झारखंड में तांबा उत्पादक का मुख्य जिला कौन सा है? तांबा उत्पादक का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख खनिज एवं प्रमुख जिलों का सही युग्म बनाएं। तो हमारा देख लेते हैं। हमारा जो धनबाद है, धनबाद में क्या पाया जाता है? कोयला। अगला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा हमारा लौह अयस्क पाया जाता है। अगला है लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है और हजारीबाग में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा युग्म बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा सुवर्णरेखा परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? तो सुवर्णरेखा परियोजना हमारा हुंड्रू जलप्रपात पर अवस्थित है। झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कडोरमा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2001 और 11 के जनसंख्या के अनुसार। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वाली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, जो यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा हमारा जादूगोड़ा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया था? इसका सही उत्तर होगा हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है हुंड्रू, दसम तथा जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची जिला में। और ऐसा प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है या झरनों वाला जिला? तो रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो झारखंड को केवल 5 राज्य स्पर्श करती है। वह है उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है वह झारखंड को स्पर्श नहीं करती है। हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? इन दोनों राज्यों को दामोदर नदी अलग करती है। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का कुल भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला स्थान है। छोटानागपुर पठार क्या है? तो एक समप्राय भूमि है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो यह जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल मक्का है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है?
झारखंड में का स्थान है 32वां। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल होते हैं 36, तो उसमें 32वां स्थान झारखंड का है। पहला केरल है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड में कृषि का स्वरूप ऑप्शन बी जीवनदायी है। अगला प्रश्न है मैथन, तिलैया एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद, क्योंकि धनबाद में सर्वाधिक कोयले की खान है और वहाँ खनन अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाह उद्योग में। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य की सीमाओं को सुमेलित करें। तो झारखंड के उत्तर में हमारा है बिहार, दक्षिण में हमारा है उड़ीसा, पूर्व में हमारा है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और पूर्व में हमारा है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। उत्तर में होगा बिहार, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इसका कूट कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न है बादाम का किला किस जिला में स्थित है? तो बादाम का जिला हजारीबाग जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर 55.4% है। अगला प्रश्न है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष का साक्षरता दर 76.84। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस उद्यान या अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? किसी भी चीज़ की ऊंचाई को ना हम समुद्र तल से मापते हैं, ये मीटर होगा, गलत है। इसका ऑप्शन ए सही होगा 661 मीटर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के कितने तीर्थकारों ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो कुल 24 तीर्थकार थे, उसमें से 20 जन झारखंड के समेत शिखर अर्थात पारसनाथ की पहाड़ी में अपना मोक्ष प्राप्ति किए थे। अगला प्रश्न है भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग है 60%। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों,